Hello everyone, this is Priyanka Vasuroy from Xavier's International School, and today we will be doing class 7 chapter number 5 transfer of heat. This is for science. So the first thing is कि जो heat है, what is that? Heat is a form of energy. हमने पिछले chapter में भी पढ़ा है. Heat is a form of energy जिसमें किसी भी चीज़ का temperature ज़्यादा होता है, absence of heat में कम होता है. So the thing is, heat travels from higher temperature to lower temperature. यानी कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो उसमें जो हीट है वो उस चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ मूव करती है. इसका रीज़न ये होता है दैट देयर आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जब भी कोई चीज़ हीट होती है, व्हेनेवर वी हीट समथिंग द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो ज़ोर से वाइब्रेट करने लगते हैं एंड वो वाइब्रेट करते करते अपने साथ वालों को वाइब्रेट करवाते हैं एंड वो आगे वालों को करवाते हैं एंड सो ऑन, जिससे हीट का ट्रांसफर होता है. अब यहाँ पे देखो द फ्लो ऑफ हीट. हीट एनर्जी क्या करती है? इट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर व्हेनेवर टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कॉन्टैक्ट. कोई भी चीज़ एक साइड से अगर गर्म है या कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो वहाँ से जो हीट है वो मूव करती है उसके तरफ जो भी आसपास ठंडा होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कीप अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी ऑन द टेबल, तो वो हवा के साथ कंटैक्ट में आता है. जो हीट कॉफ़ी वाले कप में होती है वो हवा की तरफ मूव करने लगती है एंड इससे क्या होता है, जो हवा है आसपास की वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, जबकि जो हमने कप रखा था गरम वो ठंडा हो जाता है. सो कंडक्शन यहाँ पे बताया हुआ है, बट उससे पहले ही आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयर आर 3 डिफरेंट वेज बाय विच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. जब भी हीट ट्रांसफर होता है तो हीट ट्रांसफर 3 फॉर्म्स में होता है. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन, जो हम तीनों पढ़ेंगे. The first one is conduction. Conduction only happens in solids. अगर आपको याद हो तो जो solids होते हैं वो एक दूसरे, उसमें क्या होता है, जो atoms and molecules हैं वो एकदम close packed होते हैं, उनके बीच में बहुत कम space होती है. So conduction में क्या होता है, whenever you heat something तो उसके particles जोर से vibrate करने लगते हैं. वो साथ वाले पे धक्का लगाते हैं, साथ वाले भी vibrate करने लगते हैं, वो आगे वालों पे धक्का करते हैं, आगे वाले वाइब्रेट करते हैं. ऐसा करते करते वो आगे से आगे हीट को ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशन है ज़्यादा वो हो कब रही थी, जब हम किसी भी चीज़ को हीट कर रहे थे. कुछ चीज़ें जो हैं वो कंडक्शन बहुत जल्दी करती हैं, जबकि कुछ चीज़ें कंडक्शन जल्दी नहीं करती हैं. जो चीज़ें कंडक्शन जल्दी अच्छे से करती हैं उन्हें कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स कहा जाता है ऑफ हीट. एंड जो चीज़ें कंडक्ट हीट अच्छे से नहीं करती, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, अगर आप प्लास्टिक को हीट करोगे तो वो पिघल जाएगा. वो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे के पूरे प्लास्टिक को गर्म करेगा, वो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा. तो जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते उन्हें बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मेटल्स वगैरह हो गए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं. जबकि अगर आप पुअर कंडक्टर्स को देखो तो वुड, ब्रिक, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, वूल, कॉटन, आइस, स्नो, एयर, ये सारे पुअर कंडक्टर्स हैं. अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि एयर जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, इसीलिए जब वुलन फैब्रिक वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, या कॉटन के कपड़े बनते हैं वो फ्लफ़ी होते हैं, तो उनके बीच में एयर जो है वो बुरा कंडक्टर है. बैड कंडक्टर होने की वजह से जो बॉडी की हीट है उसे वो बाहर नहीं जाने देता, जिससे बॉडी की हीट बॉडी के पास ही रहती है एंड हम ज़्यादा ठंड महसूस नहीं करते अगर हम वुलन कपड़े पहनते हैं. So that happens because air is a bad conductor of heat. उसके बाद यहाँ पे है कि कंडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है. कंडक्शन के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है. सबसे पहली बात, अगर 2 चीज़ों में, जैसे एक ही चीज़ के 2 कोनों में, फॉर एग्जांपल एक लोहे का रॉड है, उसकी एक साइड गर्म है दूसरी साइड ठंडी है, अगर एक ही चीज़ के 2 कोनों में या फिर 2 अलग अलग चीज़ों में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, यानी एक साइड ज़्यादा गर्म हो और एक साइड गर्म ना हो,
तब कंडक्शन होता है। एंड साथ में क्या है, जो अलग अलग टेम्परेचर पे दो चीज़ें हैं या दो पार्ट्स हैं, उन लोगों को डायरेक्टली टच होना होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस चाहिए होती हैं ताकि कंडक्शन हो सके। हम लोग जो गुड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। कुछ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, जैसे हमारे घर में स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सारे बर्तन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ये अच्छे कंडक्टर्स हैं। जब आप इन्हें गर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली ये आगे से आगे हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो खाना है वो भी हीट अप हो जाता है, टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाता है। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम ये सारे किस लिए होते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन बनाने के लिए, सोलर हीटिंग पाइप्स बनाने के लिए, बॉयलर्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। बैड कंडक्टर्स कैसे हैं? जैसे वुड एक बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक है, बेकलाइट है। ये जो भी बर्तन हैं, ठीक है, प्रेस है, उनके हैंडल बनाने में यूज़ होते हैं ताकि आप उन्हें आराम से पकड़ सको और आपकी हाथ को या कुछ को गर्म ना लगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुकिंग पैन का पिक्चर दिया हुआ है। जब भी आप इसे यूज़ करते हो तो गर्म होके वो हीट अप हो जाता है ना, उसके अंदर जैसे आप चाय बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। बट जब आपने पकड़ना होता है तो आप प्लास्टिक हैंडल से पकड़ते हो, क्योंकि चाहे बर्तन जितना मर्जी गर्म हो गया हो वो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन जो प्लास्टिक वगैरह है दैट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, तो ऑटोमेटिकली वो गर्म नहीं होता और आप उसे आराम से पकड़ सकते हो। एंड उसके बाद जैसे फुला हुआ कॉटन एंड जो वुल है, ये सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें रजाई वगैरह भरने में यूज़ करते हैं या स्वेटर्स बनाने में यूज़ करते हैं, सो दैट आवर हीट रिमेन्स क्लोज टू आवर बॉडी एंड वो वहाँ पे बाहर ना जाए। आइस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए क्या होता है, इग्लूज जो है वो आइस ब्लॉक के बने हुए घर होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गर्मी है वो घर के अंदर ही रहती है और आगे कहीं नहीं जाती। यहाँ पे आपको एक इग्लू का पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज व्हाट एन इग्लू लुक्स लाइक। उसके बाद एस्बेस्टस जो है वो भी एक बैड कंडक्टर है, इसीलिए एस्बेस्टस क्या करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे बिल्डिंग्स की छत बनाने में यूज़ होता है, रूफ बनाने में यूज़ होता है, ताकि सारी की सारी गर्मी से जो बिल्डिंग के अंदर है उतनी ज़्यादा गर्मी ना आ सके। एंड जो थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल इज ऑल्सो बैड कंडक्टर, इसलिए उसे आइस बॉक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार अगर हमें कोई चीज़ ठंडी रखनी होती है तो हम उसको बर्फ़ के आसपास रख सकते हैं। अगर बाहर का कंटेनर हीट का एक गुड कंडक्टर हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाहर की हीट अंदर की तरफ आएगी और जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, तो इसीलिए थर्मोकॉल के अंदर उसे रखा जाता है। थर्मोकॉल इज़ अ बैड कंडक्टर, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकेगी एंड जो आपका कंटेनर होगा वो अच्छे से बंद रहेगा, तो अंदर की आइस जो है वो उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यूनिफॉर्म ऑफ फायर फाइटर्स आर मेड ऑफ हेवी ड्यूटी पॉलीरेजिन फाइबर। जो फायर फाइटर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म्स एक पॉलीरेजिन फाइबर से बनती हैं, जो एक बहुत अच्छा पुअर कंडक्टर है हीट का। पुअर कंडक्टर होने से क्या है, कहीं पे भी अगर आग वगैरह लगी है तो फायर फाइटर्स उसमें आराम से जा सकते हैं और वो जलेंगे नहीं, ठीक है, एंड वो प्रॉपर्टी को भी बचा सकेंगे एंड वो लोगों को भी बचा सकेंगे। आगे जो आपका है दैट इज़ योर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप तब तक इतना कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइजेस फॉर अप टू कंडक्शन एंड देन यू कैन कंप्लीट इट सून इनफ। हम लोग नेक्स्ट लेसन में कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को डिस्कस करेंगे।